दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एड्स के उपचार हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एड्स के उपचार हेतु जो है ये एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, कौन सी औषधि है, एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें एड्स की, तो एड्स जो है किसके द्वारा होता है, तो देखिए एड्स जो है ये HIV नामक खतरनाक वायरस के द्वारा होता है और हर साल 1 दिसंबर को जो है ये पूरे विश्व में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोरा यानी सल्फेट जो बारूद बनाने के लिए काम में आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये एक रासायनिक यौगिक है और इसका सूत्र क्या है, तो देखिए इसका सूत्र है KNO3, ठीक है। क्या है सूत्र, KNO3 जो इसका सूत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है ये एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या है, तो देखिए इसका जो सूत्र है वो है KCl, ठीक है। KCl जो है इसका सूत्र होता है और इसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो देखिए पोटेशियम सल्फेट जो है ये भी एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, तो देखिए इसका सूत्र है K2SO4, ठीक है। K2SO4 इसका सूत्र है, ठीक है। बात करें पोटेशियम कार्बोनेट की, ये भी अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र है K2CO3, ठीक है। K2CO3 इसका सूत्र है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से मनुष्य में जो है, मतलब विटामिन ई की कमी से मनुष्य में जनन शक्ति में जो है कमी आती है, ठीक है। और इसका स्रोत पूछा जाए, इसका स्रोत क्या है, तो देखिए इसका जो स्रोत है वो है हरी सब्जी, मक्खन और दूध, ठीक है। हरी सब्जी, मक्खन और दूध जो है इसके स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए ये LPG कहलाता है, ठीक है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, LPG कहलाता है, ठीक है। और इसे LPG को ये रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो खगोलीय पिंडों को किसके द्वारा जो है पता लगाया जाता है, मतलब अवलोकन किया जाता है, तो टेलीस्कोप के द्वारा। आपको याद रखना है किसके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत का कार्य क्या है। आपको बताना है कि ओजोन परत का क्या कार्य है। तो देखिए इसका जो कार्य है वो है यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, ठीक है। ओजोन परत जो है यह सूर्य की हानिप्रद जो मतलब हानिकारक जो मतलब किरणें आती है उससे जो है फिल्टर करके पृथ्वी पर भेजती है। तो इसके किसका कार्य होता है, ओजोन परत का कार्य होता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आपको याद रखना है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। तो प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सी है, तो वो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। याद रखना है क्या है, ट्रांसफार्मर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यदि हम बात करें मस्तिष्क की,
तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाए कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक दिन हमने पोल डाला था हृदय के वजन का, तो आप लोगों ने काफ़ी जो है उसका गलत आंसर दिया था। 1400 ग्राम बता रहे थे हृदय का वजन का, तो आप लोग कंफ्यूज थे। तो ये मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम। ठीक है, किसका होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है, और हृदय का जो हमने पूछा था उसका लगभग 300 होता है। ठीक है, 300 ग्राम होता है। महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं में 250 से 300 ग्राम महिलाओं का जो है हृदय का वजन होता है। और पुरुषों का जो होता है तो पुरुषों का 300 से 350 के बीच में होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मस्तिष्क में 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, और हृदय पूछा जाए तो 300 ग्राम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन शराब तराश्तियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। ठीक है, याद रखना है आपको क्या है? मेथिल अल्कोहल है। आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और यदि आपके कोई दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी माने इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। और बेल आइकन ऑन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ठीक है, बेल आइकन ऑन रखिएगा तभी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए समांतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा यदि हम बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर के द्वारा जो है ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर की बात करें तो पवन का वेग। ठीक है, पवन का वेग जो है ये एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विद्युत धारा को जो नियत समय पर अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो देखिए इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो ये बिट्स से मापी जाती है। याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए? तो उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। आपको याद रखना है क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो ये टाइलिन जो है उत्पादित होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंदर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 48। आपको याद रखना है। और मनुष्य में पूछा जाए कि कितना होता है गुणसूत्र, तो 46। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। बंदर में 48 और मनुष्य में जो है 46। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या फिर काली होती है? तो किसके कारण होता है ऐसा? तो ये परितारिका यानी जो आइरिस होती है उसी में वर्णक विशेष के आधार पर जो है मनुष्य की जो आंखें होती है भूरी, नीली या फिर काली होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है,
प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? तो देखिए इसका निर्माण जो है डैमलर ने किया था। ठीक है, किसने? डैमलर ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो ये गतिज ऊर्जा जो है भंडारित होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो सबसे कम बताना है कि कौन सा तंतु आग पकड़ता है। तो रेयान। ठीक है, आपको याद रखना है, रेयान जो है सबसे कम आग पकड़ता है। ठीक है, और सबसे अधिक आग पूछा जाए कौन पकड़ता है? तो नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो होता है सबसे अधिक आग पकड़ता है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री शैवाल से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना है क्या? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 25 है, डेंगू ज्वर का कारण है। तो डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? तो ये होता है वायरस के कारण से। आपको याद रखना है किसके कारण से? वायरस के कारण से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। आपको याद रखना है किसको? रुधिर यानी ब्लड को जो है प्रभावित करती है। सोडा वाटर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडा वाटर क्या है? तो ये एक बिलियन है। याद रखना है आपको क्या है? एक बिलियन है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक जो होता है वो किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो ये हैलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है? तो कौन सा उर्वरक है? तो इसका नाम है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन जो है परिवर्तित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीला लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर का जो रंग हो जाता है वो लाल हो जाता है। याद रखना है आपको, लाल हो जाता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? तो ये विद्युत उद्योग में जो है इसको मतलब प्रयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो ये है कोयला गैस। ठीक है, याद रखना है कोयला गैस। आंसर हो जाएगा सी। एक गैलन यानी यूएस गैलन का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएस गैलन का मान कितना होता है? 3.875 लीटर। ठीक है, 3.875 लीटर होता है। आंसर हो जाएगा ये। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये है अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज जो है ये अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की भांति कार्य करता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है? पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है? तो ये हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे अधिक मतलब लंबी होती है? किस प्राणी का जीवन अवधि जो है सबसे लंबी होती है? तो कछुआ का जो जीवन काल होता है ये सबसे लंबा होता है। कछुए का जीवन काल कितना होता है? तो ये 300 वर्ष से भी अधिक दिन तक जीवित रहता है कछुआ। आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि मतलब जीवन काल इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है?
तो इसका नाम है हाथी। ठीक है, हाथी जो है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल के दौरे का कारण है। दिल के दौरे का कारण है तो देखिए, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। ठीक है, हृदय जो होता है उसको पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाती है, इसी कारण से जो है दिल का दौरा होता है, पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन है, नौ संचालकों के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों मतलब करेक्ट है। एक ही ऑप्शन है, देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, नौ संचालकों के द्वारा सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या फिर ग्लूकेगॉन। तो सही आंसर जो है आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यदि आपका कोई दोस्त जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।